program is brought to you by Comfort Short Diaper अपनाओ। Dr. Shiraj Ahmed, Stone, Hernia and Laparoscopy Clinic, Howrah and Kolkata. पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी व कांग्रेस माइनॉरिटी के सीनियर लीडर जाहिद हुसैन। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल करते हैं ताज़ा टीवी की खास पेशकश माह रमज़ान में। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि 2011 में जिस सिलसिला की शुरुआत हमने की थी वो सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है और ये 15वां साल है जब हम ये कार्यक्रम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये सब कुछ आपकी दुआओं की बदौलत हुआ है और अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी से हुआ है और हम अल्लाह तबारक व तआला के लाख लाख शुक्रगुजार भी हैं कि ये नेक काम अल्लाह तबारक व तआला हम और हमारे उलमाए दीन और जो टीम हमारी है उनसे और हमारे नाजरीन आप सब के लिए ये काम हो रहा है। नाजरीन, आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस साल हम आपके लिए दरसे कुरान लेकर आए हैं कि कुरान की जो लर्निंग है, उसकी जो शिक्षा है, उसकी जो तालीम है, वो दुनिया के लिए क्या है। हर नज़रिए से हमारे जो मुफ्तियान इकराम या उलमा इकराम यहाँ आ रहे हैं वो हर नज़रिए से इसे बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं हज़रत मौलाना ग़ुलाम आसिम मिसबाही साहब, जो कि इमाम ख़तीब हैं जामे मस्जिद मलिक बाज़ार के, और आप डायरेक्टर हैं मकतहबतुल हरमैन और सेक्रेटरी हैं मजलिस उलमाए इस्लाम के। आप बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं, ख़ासकर तालीमी बेदारी के लिए। इमाम साहब, आपको बहुत बहुत हम इस्तकबाल करते हैं। और आज जिस टॉपिक को लेकर हम बातचीत करेंगे वो है कुरान सारी दुनिया के लिए हिदायत की किताब है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये सिर्फ इस्लाम या मुसलमान के लिए हिदायत नहीं है, जो चाहे इसे पढ़े जी, और अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे इसकी हिदायत दे दे या जो चाहे इससे हिदायत ले ले। मौलाना साहब, कुरान के बारे में आज आप बताएंगे जी। दरसे कुरान में यही हमारा सिलसिला चल रहा है, तो आप बताइए। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह, अम्मा बाद। मोहतरम नाजरीन व सामीन, आप हजरात का तहे दिल से खैर मकदम है। ताज़ा टीवी के हवाले से जनाब हमारे अज़ीज़ शाह आलम साहब, जो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा और मुफ्तियान कराम के बड़े हर दिल अज़ीज़ हैं और बड़ा अच्छा शो आवाम के लिए, लोगों के लिए, हिंदुस्तान के लिए, वतन के लिए हमेशा पेश करते रहते हैं। रब कदीर की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला इनको और बुलंदी, तरक्की और इनके जो चैनल चल रहा है उसमें कामयाबी अता फरमाए। आज का जो टॉपिक और उन्वान है वो हमारा कुरान, जो सारी कायनात और सारी इंसानियत के लिए रुश्द व हिदायत का एक बेहतरीन ज़रिया और सबब और मीनार नूर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास। रमज़ान शरीफ का वो मुक़द्दस महीना जिसमें कुरान पाक को रब ने नाजिल फरमाया, ये कुरान हिदायत है लोगों के लिए। इसमें रब ने ये नहीं फरमाया कि ये एक ख़ास तबके के लिए, ख़ास कौम के लिए, ख़ास इलाके के लिए हिदायत है, नहीं, बल्कि पूरी कम्युनिटी और तमाम दुनिया के नौ इंसानियत के लिए अल्लाह ने इसमें हिदायत और उसकी कामयाबी की ज़मानत रख दिया है। सुबहान अल्लाह। यही वजह है कि इससे पहले भी अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए बहुत सारी आसमानी किताबें और सहीफ़े नाजिल फरमाए। मसलन 100 सहीफ़े इससे पहले उतारे गए। कुछ सहीफ़े हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पे, कुछ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे, कुछ हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पे नाजिल किए गए। और सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी भी आसमानी किताबें और सहीफ़े नाजिल फरमाए हैं वो इसी रमज़ान शरीफ के मुक़द्दस महीने में उतारा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके मज़ीद इत्तला के लिए ये गुजारिश किए देता हूँ कि हज़रत इब्राहिम पे जो सहीफ़े अल्लाह ने उतारे वो रमज़ान की पहली रात में, तौरात पाक जो हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीमात पे अल्लाह ने नाजिल फरमाया वो 6 रमज़ान को, इंजील मुक़द्दस जो हज़रत ईसा इब्न मरियम
अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ने नाजिल फरमाया वो 13 रमज़ान को, और ज़बूर मुक़द्दस जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे रब कायनात ने नाजिल फरमाया वो 18 रमज़ान मुबारक को अल्लाह ने नाजिल फरमाया। और ये कुरान पाक इसके नुज़ूल की 2 हैसियत हासिल है शाह आलम भाई जी, 2 हैसियत हासिल है। पहली हैसियत तो ये है कि ये दफ़अतन शब कदर यानी 27 रमज़ान को लौहे महफूज से आसमान दुनिया पे अल्लाह ने उतारा, और उसके बाद 23 साल की मुद्दत में जैसी जरूरत पेश आती रही तब तक यके बादीगरे जिब्रील अमीन कुरान मुक़द्दस की आयतें सूरतें लेकर हुजूर रहमतुल आलमीन खातमुन नबीन की बारगाह में तशरीफ लाते रहे। लिहाजा इससे वाज़े ये हो गया कि कुरान नाजिल करने वाला रब्बुल आलमीन है, कुरान लाने वाले जिब्रील अमीन है, और जिन पे नाजिल किया गया वो सैयदुल मुरसलीन है, और ये किताब हिदायतुल लिल आलमीन है। सुभान अल्लाह, वो रब्बुल आलमीन है, जिब्रील अमीन है, ये सैयदुल मुरसलीन है, और किताब हिदायतुल लिल आलमीन है, यानी सारी कायनात के लोगों के लिए ये कुरान पाक हिदायत है। ये हिदायत का ऐसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन जी, रहमतुल आलमीन, सुभान अल्लाह। तो पता चला जहां जहां रब की रुबूबियत वहां वहां मुस्तफ़ा की रहमत और वहां कुरान की हिदायत का काम चल रहा है। जाहिर सी बात है जब कुरान, इससे पहले जो किताबें नाजिल हो गई हुई उन तमाम किताबों का दायरा एक महदूद था, लिमिटेड इलाके के लिए वो किताबें नाजिल हुई। जैसे कि उन पैगंबरों पे जो किताबें नाजिल हुई उन किताबों उन पैगंबरों का भी एरिया महदूद था, लिमिटेड था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक खास कौम के लिए नबी बनाकर भेजे गए, हजरत ईसा एक खास इलाके के नबी बनाकर भेजे गए, हजरत दाऊद एक खास लिमिटेड एरिया के लिए नबी बनाकर भेजे गए। और जब जाहिर से बात है एक लिमिटेड इलाके के लिए उनको नबूवत दी गई है तो जो किताब उनको नाजिल की गई उन पर वो किताब भी लिमिटेड एरिया के लिए मखसूस हो गई। मगर कुरान वो खास अल्लाह की मुकद्दस किताब है, अल्लाह का मुकद्दस कलाम है जो किसी एक इलाके के लिए नहीं, एक गांव के लिए नहीं, एक तबके के लिए नहीं, एक कौम के लिए नहीं, बल्कि सारी कौम के लिए मीनार नूर है और हिदायत का सरचश्मा है। जैसा कि नाजरीन मौलाना गुलाम आसिम मिसबाही साहब को आप सुन रहे हैं, बेशक कुरान पूरी दुनिया, पूरी इंसानियत के लिए ये हिदायत की किताब है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इसे पढ़ें, बेशक, और पढ़ने के साथ साथ इसको समझें। होता क्या है कि एक तो पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हैं तो नाजरा के तौर पर पढ़ लेते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि हम मिसकोट भी कर लेते हैं, कहीं से कि वही एक लाइन निकाले और फिर उसी को मिसकोट कर गए जाने अनजाने में। कुछ लोग जानबूझकर करते हैं, कुछ अनजाने में कर जाते हैं। तो इसके लिए उलमाए दीन या जो कुरान के जानने वाले लोग हैं उनसे आपको संपर्क करना होगा, उनसे मिलना होगा, उनसे राब्ता कायम करना होगा, तब आप कुरान को समझ पाएंगे। इसीलिए पिछले कई सालों से हम ये कोशिश कर रहे हैं अलग अलग उन्वान से कि कुरान को समझिए। कुरान के बारे में गलत परसेप्शन अगर कोई बना रहा है तो वो गलत फहमी में है, वो गलत फहमी में है। कुरान तो अपने आप में सच्चा और मुक़द्दस है, इसमें कहीं कोई दो राय हो ही नहीं सकती। नाजरीन यहाँ रुकेंगे एक छोटा सा वक्फा के लिए, यानी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। This program is brought to you by कंफर्ट श्योर डायपर अपनाओ। डॉक्टर श्रीराज अहमद, स्टोन, हर्निया एंड लैप्रोस्कोपी क्लिनिक, हावड़ा एंड कोलकाता। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी व कांग्रेस माइनॉरिटी के सीनियर लीडर जाहिद हुसैन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं ताज़ा टीवी की खास पेशकश माह रमज़ान, और माह रमज़ान में इस साल हम आपके लिए लेकर आए हैं दरस कुरान। अल्लाह तबारक ताला का लाख लाख शुक्र है कि इस साल फिर से हमारे साथ हज़रत मौलाना गुलाम आसिम मिसबाही साहब हैं। पहले भी हमारे साथ जुड़ते रहे हैं, और ऐसे कोलकाता के बहुत सारे उलमाए दीन हैं जिनको भी हमने बुलाया। हर कोई अपना कीमती वक्त इस रमज़ान के महीने में रोज़ा रख कर लोग आराम करना या फिर इबादत में मशगूल रहना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं, लेकिन इस काम को भी एक इबादत ही समझा कि चलिए दीन के लिए लोगों तक, करोड़ों लोग जो ताज़ा टीवी को देखते हैं उन तक पहुँचाई जाए कुरान और हदीस की बातों को। इसलिए हमारे उलमाए दीन हमें मोहब्बत भी करते हैं, दुआ भी देते हैं, और हमारे इस प्रोग्राम में शामिल भी होते हैं। नाज़रीन, आज कुरान सारी दुनिया के लिए हिदायत की किताब है, इस बात को मौलाना साहब बता रहे हैं और वो साबित भी कर रहे हैं।
قرآن و حدیث کی روشنی میں. تو مولانا صاحب آگے. جی 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 جیسا کہ آپ نے شاہ عالم بھائی بتایا کہ اس کو پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، اور اس کی گہرائی میں اتر کر کے ہمیں اس سے جو زندگی کے مسائل ہیں اس کو حل بھی کرنا چاہیے. سبحان اللہ. اسی لیے اللہ نے اسی قرآن میں ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم علماء سے، جانکار لوگوں سے پوچھ لیا کرو جو تم نہیں جانتے ہو. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ قرآن آسان بھی ہے، قرآن مشکل بھی ہے. لوگوں نے کہا سرکار ایک ہی کتاب آسان ہو جائے، ایک ہی کتاب مشکل ہو جائے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو انہوں نے فرمایا آسان اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مقدس قرآن کے 30 پارے کو 6 سال کے بچے کے سینے میں اتار دیتا ہے، 8 سال کے بچوں کے دل و دماغ میں اتار دیتا ہے، محفوظ فرما دیتا ہے. اور مشکل اس طریقے سے ہے، مشکل ایسا ہے کہ 1400 سال سے اس میں فقہاء کرام، علماء کرام، مفسرین اس کے گہرائی میں اتر کر کے اس سے ہیرے جواہرات، مسئلے مسائل اور دین کے تمام حقوق اور تمام مراعات نکالنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور آج تک نکال رہے ہیں اور قیامت تک اس سے مسئلے نکالتے رہیں گے. اس لیے یہ قرآن ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ یہ زندوں کے لیے بھی نہایت ہی کامیابی کی ضمانت والی کتاب ہے، اور مردوں کے لیے بھی فیض رساں کتاب ہے. اسی لیے تو کہا گیا ہے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو قرآن پڑھتا ہے اس کو بھی فیض پہنچتا ہے، اور اس کی نسلوں کو بھی فیض پہنچتا ہے، اور اس کے ماں باپ کو بھی فیض پہنچتا ہے. یہاں تک کہ اگر ان کے ماں باپ اسلام کے اندر نہیں ہے پھر بھی اس کا فیض ان کے ماں باپ کو پہنچتا ہے. اب سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی معتبر کتاب ہے قرآن پاک. اور ایک فرق اور بھی بتا دوں آپ کو شاہ عالم بھائی کہ اس سے پہلے اللہ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں وہ سب کتاب اللہ ہے. توریت کتاب اللہ ہے، زبور کتاب اللہ ہے، انجیل کتاب اللہ ہے، اور صحیفے وہ سب اللہ کے کلام، اللہ کی کتابیں ہیں. مگر یہ قرآن مقدس وہ عظیم الشان کتاب ہے جو کتاب اللہ تو ہے ہی ہے، یہ کلام اللہ بھی ہے. سبحان اللہ کا کلام. جی اللہ کا کلام. مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی انسان اس قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن پاک کو کی تلاوت کرتا ہے تو صرف کتاب خداوندی پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا بلکہ وہ اللہ سے کلام کرتا ہے، اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، کنورسیشن کر رہا ہے، اللہ سے کلام فرما رہا ہے. اور جب اس رشد و ہدایت کا خوبصورت چراغ فاران کی چوٹی سے مصطفیٰ جان رحمت نے جلایا تو وہ مکہ جو ظلمتوں سے ڈوبا ہوا تھا، تاریکیوں میں غرق تھا، یکے بعد دیگرے اس ہدایت کی جانب لوگ بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ اس مینار نور سے اقتصاب فیض کرتے ہوئے مومن کامل بنتے چلے گئے. وقت وہ بھی آیا ہے جب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کے سورہ طٰہٰ کی آیت کریمہ سنی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. جب اس آیت کریمہ کو آپ کی بہن تلاوت کر رہی تھی، انہوں نے سنا تو ان کے بھی کفر کی ظلمتیں مٹ گئی اور سارے شرک و ارتداد کی زنجیریں ٹوٹ گئی، اور انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھ کر کے قرآن کو اپنے لیے ہدایت کا مسیحا سمجھ لیا ہے. سبحان اللہ. اور آج بھی یہ قرآن صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن ہر انسان کے لیے ہے. آپ دیکھیے اور غور کیجئے، آج یورپ میں جتنا زیادہ قرآن پہ ریسرچ ہو رہا ہے، قرآن کی گہرائیوں میں اترا جا رہا ہے، بلکہ جتنے بھی آج ترقی کے راہیں یورپ والے، امریکہ والے اور دوسرے کنٹریز والے راہیں جو متعین کر رہے ہیں، اسی قرآن کے اشارے سے کرتے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ میرے رب نے قرآن پاک میں فرمایا کل رطب و یابس الا فی کتاب مبین. دوسری جگہ ارشاد فرماتا کل صغیر و کبیر مستتر. دنیا میں ساری کائنات میں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز جو کچھ ہے وہ سب قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اللہ نے ہر چیز کو اس کے اندر سمیٹ کے رکھ دیا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اس کو تعصب و عناد کی اینک اتار کر کے اس کے قریب ہو جائیں اور قریب ہو کر کے اس کو پڑھیں تاکہ ہمارے لیے بھی یہ ہدایت کا سبب بن جائے. سبحان اللہ. بالکل
हज़रत मौलाना ग़ुलाम आसिम इस्माइल साहब जब कुरान के बारे में बयान कर रहे हैं तो यकीन मानिए मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं और एकदम ऐसा लगता है कि हमेशा इसमें डूब जाया जाए, इसको समझ लिया जाए। और ये बात बिल्कुल सच है। किताबें तो बहुत हम और आप पढ़ते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं तो ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन और किताबों में आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप किसी से कन्वर्सेशन जी जी बेशक। लेकिन कुरान हम लोग हालांकि उतना उसके मायने नहीं पढ़ पाते हैं, सिर्फ नाजरा पढ़ते हैं, लेकिन जितने ही मायने पढ़ते हैं तो उससे ये साफ लग रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला मुखातिब हो रहा है बेशक। और हमसे गुफ्तगू कर रहा है। बेशक ये इसकी खूबसूरती है, इसे समझने की ज़रूरत है। लेकिन हम और आप इतने काहिल हो चुके हैं कि हमारे और आपके घरों में कुरान की बहुत सारी शादियों में तो मैंने देखा कि लोग जहेज़ में करोड़ों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन एक बेटी को कुरान नहीं देते, जी सर। एक जानमाज नहीं देते, एक तस्वीर नहीं देते। चलिए वो भी छोड़ते हैं। कुरान अगर हमने हदिया करा लिया है और अपने घर में लेकर आए हैं तो पूरे घर की हम सफाई करते हैं और कुरान का जो कवर होता है उसके ऊपर देखिएगा इतनी इतनी मिट्टियाँ या धूल दबी रहती हैं। सही है, ये हमारी हकीकत है। तो हम अगर कुरान से इतनी दूर रहेंगे तो हम परेशानियों में मुब्तला भी रहेंगे। एक किसी आलिम से मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जब भी किसी मुश्किल में पड़ी है, इंसान है, मुश्किल और अच्छाई और परेशानी तो आती रहती है, जब भी किसी परेशानी में पड़ी है तो कुरान और हदीस की रोशनी में उस परेशानी का हल ढूंढिए, इंशाअल्लाह ताला वो हल आपको मिल जाएगा। जैसा कि अभी मुफ्ती मौलाना साहब ने कहा भी कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया है कि सब कुछ इस कुरान में है। तो अब आप समझ लीजिए कि आप किसी मुश्किल में हैं, आप किसी परेशानी में हैं, तो उसका हल क्या हो। जब आपका अकल काम ना करे तो आप कुरान के पास जाइए, कुरान के जानने वालों के पास जाइए, इंशाअल्लाह ताला वो आपकी मुश्किलों का हल निकाल देंगे। बेशक। यहाँ रुकेंगे एक छोटा सा वक्फा के लिए, यानी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। This program is brought to you by कंफर्ट श्योर डायपर अपनाओ। डॉक्टर श्रीराज अहमद, स्टोन, हर्निया एंड लैप्रोस्कोपी क्लिनिक, हावड़ा एंड कोलकाता। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी व कांग्रेस माइनॉरिटी के सीनियर लीडर जाहिद हुसैन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं ताज़ा टीवी की खास पेशकश माह रमज़ान, और हमें इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि एक 15 साल का सिलसिला लगातार जारी है बिना किसी ब्रेक के। और यकीन मानिए कई साल तो ऐसा हुआ कि हमें लगा कि इस साल हम नहीं कर पाएंगे इस शो को, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कोई ना कोई रास्ता निकाल दिया और वो शो हुआ। उस दौर में भी हमने शो किया जब पैंडेमिक था, तब भी हमने शो किया, और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि उस दौर में भी हमने शूट किया और ये प्रोग्राम नस्र हुआ और काफ़ी तारीफ़ें भी हुई। लोग घर में थे, कुरान की बातें सुन रहे थे, तो लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। इसलिए इस साल 15वां साल है, बेमिसाल है। किसी भी देश के चैनल पर ऐसे शो आपको नहीं मिलेंगे, ख़ासकर जो न्यूज़ चैनल है वहाँ पर ऐसे शो नहीं मिलेंगे। लेकिन 15 सालों से ताज़ा टीवी की पूरी टीम इस शो को रन कर रही है, और हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने इस चैनल के ऊपर सेकुलरिज्म को बरकरार रखा है। हमने दुर्गा पूजा का परिक्रमा करवाया है, तो हम ही जो है वो दीपावली उत्सव भी होता है इस चैनल के ऊपर। इस चैनल के ऊपर सारे धर्म के जो कार्यक्रम हैं उसको अप्रिशिएट किया जाता है। तो इसलिए इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की, इसलिए ये प्रोग्राम भी यहाँ पर नस्र होता है। आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो है कि कुरान शरीफ जो कलामुल्लाह है, जैसा कि हज़रत ने कहा, ये सारी दुनिया के लिए हिदायत की किताब है। ये कैसे है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हज़रत मौलाना ग़ुलाम आसिम इस्माइल साहब। आगे बताइए सर। जी 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 माशाल्लाह, जैसा अभी आपने कहा ना कि वाकई ये सरचश्मे रुश्द व हिदायत ज़रूर है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा ये कुरान मुसलमानों के घरों में बेइतनाई का शिकार हो चुका है। जी बिल्कुल। और ये ताकों पे सजा करके हमने समझ लिया है कि हम सारी खैर व बरकतें समेट लिए हैं अपने घर के अंदर। हालांकि किसी शायर ने बहुत पहले कहा था कि हर लफ्ज़ को सीने में सजा लो तो बने बात, ताकों पे सजाने को ये कुरान नहीं है। और अल्लाह रे मेरे रिज़्क़ की बरकत ना चली जाए, कई दिन से मेरे घर कोई मेहमान नहीं है। हजरत, चूँकि ये कुरान हुदल लिन्नास है, हिदायत का सरचश्मा है, मीनार नूर है,
कायनात में उजाला है, रोशनी का सबब है, अल्लाह की रजामंदी का जरिया है। इसी कुरान में इंसानियत की कामयाबी की सारी राहें मुतय्यन की गई है। इसी कुरान में समाज और माशरे के तमाम हुकूक मुतय्यन किए गए, रखे गए हैं। इसी कुरान में इज़्दिवाजी ज़िंदगी के सारे मामलात को और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर दाखिल फरमाया है। चाहे वो इनफरादी ज़िंदगी हो, चाहे इज़्दिवाजी ज़िंदगी हो, चाहे वो समाजी ज़िंदगी हो, चाहे मुआशरती ज़िंदगी हो, चाहे वो दुनियावी ज़िंदगी हो, मुल्की ज़िंदगी हो, आलमी ज़िंदगी हो, तमाम डिपार्टमेंट के लिए कुरान हिदायत का सरचश्मा है, मीनारे नूर है। इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं जैसा कि हमारे शाह आलम भाई ने एक बड़ी बात कही थी कि हम अपने बच्चियों को जहेज वगैरह में सब कुछ देते हैं। बच्चियों को जहेज में कुरान दीजिए, मुसहफ़ शरीफ ज़रूर दीजिए सारे सामानों के साथ साथ, मगर उससे पहले अपने बच्चों को कुरान की ज़ेवर तालीम से आरास्ता कीजिए। कुरान की ज़ेवर तालीम से जब आपके बच्चे संवर जाएंगे, निखर जाएंगे, तो कुरान आपकी ताकों पे नहीं रहेगा, अलमारियों में नहीं रहेगा, बल्कि जब जब उनके दिल में ख्वाहिश पैदा होगी इस्लाम की मोहब्बत, अल्लाह की रज़ा का ज़रिया हासिल करने का, जब उनके दिल में एक जज्बा पैदा होगा ना, तो वो फौरन कुरान को उठाएंगे और कुरान पढ़ना शुरू कर देंगे। और ये कुरान उनकी रहनुमाई करता हुआ ये नजर आएगा कि देखो ये पूरी दुनिया वालों के लिए हिदायत का मीनारे नूर है। जैसे आप देखते हैं ना, इस वक्त दुनिया में तकरीबन 205 कंट्रीज हैं। हर कंट्री वाले का अपना अपना संविधान है, अपना अपना कानून है, और अपने कानून के तहत वहां की रियाया को इनाम और सजा, इनाम और जजा और वहां के लोगों के साथ वो मुराआत पेश किया करते हैं। मगर सबसे बड़ी बात देखेंगे कि हर मुल्क का कानून वहीं के लिए खास होता है। जैसे हिंदुस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कानून है, संविधान है, वो इंडिया वालों के लिए है, पाकिस्तान का जो है वहां वालों के लिए है, पूरी दुनिया के अलग अलग देशों का जो कानून है उसी देश के लिए है। एक देश का कानून दूसरे देश में नहीं चल सकता, चीन का कानून जापान में नहीं चल सकता, मिस्र का कानून इंडोनेशिया में नहीं चल सकता, अरब का कानून अफ्रीका में नहीं चल सकता। मगर जब कुरान ने अपना कानून पेश किया, कुरान ने जब अपना एलामिया पेश किया, कुरान ने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया, संविधान पेश किया, तो हिंदुस्तान वालों ने कहा कुरान तू मेरे लिए है, पाकिस्तान वालों ने कहा कुरान तू मेरे लिए है, सारी दुनिया वालों ने कहा ऐ कुरान तू मेरे लिए है, और यकीनन तू अल्लाह का नूर बनकर आया है और हम लोगों के लिए निजात की जमानत बनकर के आया है। इसलिए ऐ कुरान तू हमारे लिए हर जगह कामयाबी का एक मीनारा है और हम हर जगह तेरी इज्जत व तौकीर करेंगे। मगर शाह आलम भाई, कुछ तासुब और इनाद पसंद लोग आज भी कुरान के ताल्लुक से बहुत बेजा और लायानी गुफ्तगू किया करते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि जरा कुरान को पढ़ करके देखिए, कुरान को समझ करके देखिए और कुरान के करीब आकर के देखिए। यकीन जानिए अगर ये कुरान रूए जमीन पे नहीं होगा तो पूरी दुनिया फना हो जाएगी। और याद रखिएगा जब परले होने वाला है ना, कयामत हो जाएगी, तो उससे पहले ही ये कुरान उठा लिया जाएगा। इसलिए कुरान सिर्फ हिदायत के लिए नहीं बल्कि इंसान की जिंदगी की आफियत, सेहत, तंदुरुस्ती और उसके आइली कवानीन की दुरुस्तगी के लिए भी कुरान हमारे सामने है और बहुत ही हमारे लिए दोनों जहान में सुरखुरी का सामान है ये कुरान। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि आपके ताज़ा टीवी चैनल के हवाले से शाह आलम भाई पूरी दुनिया में ये कुरान का पैगाम जाए, ताकि खास तौर से पूरे इंसानियत बिरादरी में ताकि नफरतों की दीवारें गिरे और हर किस्म के अदावतों, दुश्मनी के ताजमहल मिसमार हो जाएं और सारे के सारे लोग अपने अपने मजहबी उमूर पर अमल करते हुए एक झंडे में जमा होकर के अपने अपने मुआशरे की तरक्की, अपने वतन की तरक्की और अपने कौम की तरक्की के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत मौलाना गुलाम आसिम मिसबाही साहब। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है ये आधे घंटे का टॉपिक नहीं है। जी जी जी, ये बहुत वसी टॉपिक है। इंशाअल्लाह ताला अगले एपिसोड में अब फिर हम मौलाना साहब को इनवाइट करेंगे और उनसे हमारी गुजारिश भी रहेगी कि वो आएँ और इस टॉपिक को और वसी तरीके से समझाया जाए लोगों को, क्योंकि ये बात सच है कि कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि भाई हम बच्चे को कुरान और उर्दू पढ़ा देंगे तो वो इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे, वो इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। तो ये गलत फहमी में मत रहिए।
آپ دنیاوی تعلیم بھی دلوائیے، کہیں قرآن اس کے لیے روکتا نہیں ہے، لیکن قرآن کی تعلیم پہلے دلوا دیجئے، کیونکہ قرآن زندگی جینے کا طریقہ ہے، قرآن زندگی کو کامیاب بنانے کا طریقہ ہے، زندگی اور آخرت کو کامیاب بنانے کا طریقہ ہے، اس لیے اس کا پڑھنا اور سمجھنا دونوں ہی ضروری ہے، اس لیے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دیجئے، باقی سب کچھ پڑھائیے نا، کوئی دقت نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ، آج کے اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، السلام علیکم۔ This program is brought to you by Comfort Short डायपर अपनाओ। Dr. Shiraj Ahmed, Stone, Hernia and Laparoscopy Clinic, Howrah and Kolkata. पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी व कांग्रेस माइनॉरिटी के सीनियर लीडर जाहिद हुसैन।